अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होगे। अच्छा, मैं ना 3 दिन से ना मायके गई हुई थी। नहीं, अभी तो मैंने मतलब व्लॉग शूट तो किया था, तो पता नहीं मैं इसके पहले अपलोड करूँगी या वो बाद में करूँगी। तो अभी-अभी ना मैं मायके से आई हूँ। तो हुआ क्या है, मतलब मेरे ना पापा छोड़ के गए हैं मुझे। मैं बताती हूँ क्या हुआ है। तो जैसे मैं 3 दिन से वहाँ थी ना, तो मेरे हस्बैंड क्या करते थे कि वो ना रात में वहीं चले जाते थे, क्योंकि मेरा मायका ना लोकल ही है, मतलब 8-10 किलोमीटर दूरी है। तो फिर यहाँ पे उनको खाने वाने की भी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, नाइट में वहीं चले जाते हैं क्लिनिक से, और फिर मॉर्निंग में वहीं से आ जाते हैं। तो फिर खाने का भी मसला नहीं रहेगा, तो ये रहता है उनका। तो 3 दिन हो गए यही था। तो जैसे वो रात में गए ना, तो खाना वाना खाया, और फिर खाना खाने के बाद ना हम ऐसे ही बैठे हुए ना बातें कर रहे थे। तो फिर थोड़ा बारिश का भी मौसम हो रहा था। देन फिर बारिश आ गई तो हमने रूम में जाके सो गए। ऐसे पहले खुले में सो रहे थे हम, फ़ैन लगा के। तो मतलब बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, जैसे मतलब बस होता है गाँव में। एक सेकंड कॉल आ गई। तो क्या हुआ कि रूम में जाके मुझे तो आ गई नींद अच्छे से। तो क्या मतलब, जब ना मेरे हस्बैंड भी सो गए हैं, तो मुझे लगा वो भी सो गए, तो मुझे तो बहुत तेज़ नींद आ गई, क्योंकि मैंने जब तक सोई नहीं थी, और मैं दिन में भी नहीं सोई थी। कल ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो फिर क्या हुआ, उन्हें हार्ट में पेन होने लगा सडनली। मतलब बिल्कुल सही थे वो। उससे पहले मैं और मेरा भाई और वो बैठे ना, हम मतलब ऐसे 11:30-12 बजे तक ना हम बातें करते रहे थे। तो फिर बारिश आ गई थी, हम अंदर चले गए, तो भाई अपने रूम में चले गए। तो ऐसा हुआ था कि हम सो गए। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने मुझे जगाया ही नहीं। तो उन्हें लगा होगा ठीक हो जाएगा या क्या, तो मतलब ऐसे ही बैठे रहे, परेशान रहे होंगे, तो उन्होंने मुझे भी नहीं जगाया। नहीं तो बिल्कुल मतलब मैं उनके बराबर में ही थी। मेरी चारपाई, मैं और मेरी भतीजी, हम दोनों सो रहे थे उस पर। तो फिर मेरी बेटी उठती है वॉशरूम के लिए, तो फिर उसको बोला कि अपनी अम्मी को उठाना। तो मतलब जब देखो ना, एकदम से बहुत ज़्यादा डर गए, क्योंकि उनकी हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो फिर मैंने भाई को बुलाया, अम्मी पापा, मतलब वो तो बहुत ज़्यादा डर गए। फिर हम इनको हॉस्पिटल लेके गए रात में। हाँ, 1 डेढ़ बज रहा था उस टाइम, क्योंकि जब हम घर आए ना 2:30-3 बज रहे थे। तो फिर खैर ले गए हॉस्पिटल। वैसे तो सब कुछ ईसीजी वगैरह हुई, सब कुछ नॉर्मल था। बाकी फिर कुछ नहीं, हम घर आ गए। उन्हें मतलब इंजेक्शन वगैरह ट्रीटमेंट थोड़ा उन्होंने दिया, जो भी दिया। फिर बोला मतलब और फिर आप मंडे में आना। तो ये सब हुआ। उसके बाद हमें सोने में हो गया लेट। अब मैं बताऊँगी ना कि पापा क्यों छोड़ के गए हैं मुझे। तो हमें हो गया सोने में लेट। हम 4 साढ़े 4 हो गए थे, क्योंकि ये तो क्या हुआ, इनके इंजेक्शन लगे थे ना, तो ये तो घर आते ही सो गए थे। लेकिन हमें नींद नहीं आई। हम ऐसे ही ना बातें करते रहे, सब भाई अम्मी पापा और बैठे हुए। मतलब हम हॉस्पिटल लेके गए, मैं थी, मेरा भाई और मेरे पापा, और एक मेरे बड़े ताया के लड़के, मतलब जो मेरे बड़े पापा हैं ना, उनके बेटे, वो थे हमारे साथ में। तो हम लेके गए थे इनको। तो फिर हम सब आके ना ऐसे ही घर, बड़ी अम्मी सब बैठे थे, हम बातें करते रहे। तो मुझे नींद आई थी फिर 5 बजे, हम 5 बज गए थे। तो अब क्या हुआ, मॉर्निंग में जब ये जगे, अब जब पूरी रात नहीं सोई थी मैं, मुझे तो नींद आनी थी, उस टाइम सो गए। तो ये मॉर्निंग में जग गए अपने टाइम पे, क्योंकि ये तो बहुत जल्दी सो गए थे ना। फिर अम्मी ने इनको नाश्ता वगैरह करा दिया। तो ये डेली ना 9 बजे आते हैं वहाँ से, 9 साढ़े 9 बज जाते हैं खाना वाना खा के। तो फिर पता नहीं, बस ये बहुत जल्दी जगे हुए थे, क्योंकि और सब सो रहे थे, मेरा भाई भी, हम सब बच्चे सब सो ही रहे थे, क्योंकि रात में नहीं सब सो पाए थे अच्छे से। तो ये क्या किया, ये 8:30 बजे निकल लिए। या तो इनका मन नहीं लगा, तो फिर ये निकल लिए। अब पापा भी नहीं थे वहाँ, और अम्मी इतना मुझे जगाती रही कि वो जा रहे हैं, और फिर ये इतने निकल भी लिए। मैं सो रही थी। अगर मैं जगी हुई होती तो मैं तो खुद फिर इनके साथ आ जाती कि चलो तबीयत सही नहीं है, मैं भी जा रही हूँ, भले ही ये ना बोलते मुझे लाने के लिए। अब जब ये चले गए, फिर पापा बोलने लगे। जब वो आए, मतलब पापा थे नहीं वहाँ पे, वो आए कि तू क्यों नहीं गई। मैंने कहा, अम्मी ने बोला कि ये तो सो रही थी। इतना मैंने इसको जगाया, वो चला भी गया। तो ये सब फिर पापा ने बोला कि नहीं, ऐसे सही नहीं है, जब उसकी तबीयत सही नहीं है, कि चलो मैं छोड़ के आ रहा। तो ये हुआ। अब फिर पापा हमें छोड़ के गए हैं घर, क्योंकि कि चलो कहीं और, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि वहाँ नहीं, कहीं और दिखाऊंगा मैं, मतलब उन्हें अपनी जगह कहीं दिखाना होगा, कि वहाँ डॉक्टर को दिखाऊंगा। तो इसलिए फिर वो पापा बोलने लगे कि आज दिखा लियो कहीं, और ऐसे सही नहीं है। बल्कि फिर पापा ने कॉल भी किए कि कहाँ है, दुकान पे है, मतलब क्लिनिक पे है या घर है। तो बोले मैं तो क्लिनिक पे हूँ, कि मैं इन्हें लेकर आ रहा हूँ, सदफ को और बच्चे को, कि ये मेरे साथ कि उस टाइम तो जब ये सो रहे थे, कि चलो कोई नहीं, मैं लेकर आ रहा। तो बस यही सब हुआ। अब देखते हैं, आज ही डॉक्टर को दिखाएंगे क्या हुआ। मतलब रात ना बहुत ज़्यादा डर गए थे सब, मम्मी पापा तो बिल्कुल। और मेरी बेटी ना सच्ची में, मतलब बेटियाँ इतनी अच्छी होती है। मेरे दोनों बेटों को तो पता नहीं, वो तो सो ही रहे थे, और ये रो रो के ना पागल हुई जा रही। मैं कह रही, गुड़िया ठीक है तेरा अब्बू, बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने वहाँ से हॉस्पिटल से ना कॉल किया, तो अम्मी ये बोल रही, अम्मी तो घर पे थी ना, क्योंकि कार में इतने तो जा नहीं सकते थे, तो हम ही थे बस।
कि जब तूने फ़ोन किया ना तो तब जाके से थोड़ा सुकून मिला। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है ये, मतलब उन्होंने बोला कि ये ना ऐसे ही था जैसे एसिड वगैरह बन जाता है ना, तो उस चीज़ का था। लेकिन इन्हें ना प्रॉब्लम उसके बाद भी हो रही थी, तो फिर इन्होंने ये बोला था कि हम ना कहीं और दिखाएंगे। तो ये सब बिल्कुल अभी आई हूँ घर में, और पता है मैं घर उठ के मेरी आइज़ भी कैसी हो रही है, ना तो नींद पूरी हुई है। मतलब वैसे तो मेरी थोड़ी सी ऐसी है पर आज ना ऐसा हो रहा है जैसे आंखों में ना मेरे कुछ चुभ रहा हो, क्योंकि ना तो नींद पूरी हुई और फिर उठ के मतलब नाश्ता भी नहीं, बस मैंने चाय पी। रात हमने बिरयानी बनाई थी, मैंने बिल्कुल 2-4 चम्मच खाए और फिर बस पापा ने बोला कि चलो मैं छोड़ के आ रहा हूँ। और पापा को मतलब इतना अर्जेंटली कहीं जाना था, तो जैसे हम आए ना वो तो क्लिनिक पे थे, तो फिर उनको ना फिर एक बेटा चला गया उनसे चाबी लेने के लिए घर के, और पापा तो फिर हमें छोड़ के ना नीचे से नीचे चले गए, क्योंकि उन्हें बहुत अर्जेंटली कहीं जाना था इसलिए। तो मैं इसीलिए बस जल्दी जल्दी बस बच्चों को भी जल्दी जल्दी जगाया था कि चलो फिर मुझे कहीं जाना है, तो पापा चले गए। और अब देखो मैं आपको घर की हालत दिखाती हूँ क्या हो रही है। एक सेकंड, बैक कैमरा कहाँ से करूँ। ये देखो मतलब घर की हालत क्या हो रही है। बिल्कुल अभी आया ना हम, देखो ये बैग वैग पड़ा है बुरखा, क्योंकि हम उस पर गए थे, हम गए थे एक्टिवा पे इधर। अच्छा वो तो मैं व्लॉग डालूंगी, उसमें पता चल जाएगा आपको, क्योंकि ये दोनों बच्चों को जाना था अपनी एक्टिवा पे, इसलिए हम ना ऐसे ही गए थे। फिर उधर से भी हमें ऐसे ही आना पड़ा, पापा के साथ बाइक से आए हम, और ये दोनों भाई अपने एक्टिवा पे। और घर की हालत देखो आप, और मुझे नींद भी आ रही है, मन कर रहा है सो जाऊँ, लेकिन अभी तो। और घर की हालत किचन से पता नहीं कैसी स्मेल आ रही है, मतलब जैसे कोई चीज़ ना सिंक में पड़ी हो, मतलब बर्तन ना वो ऐसे गंदे हो गए कई दिन, क्योंकि इन्होंने बीच में मतलब कुछ दोपहर में बनाया होगा ये चीज़ ही। और एक दिन ना मतलब ये दोनों बेटे भी मेरे आए थे इनके साथ मॉर्निंग में, तो इन्हें कुछ मतलब मेडिसिन वगैरह का काम भी था, बनानी थी, तो इन्होंने बोला चलो मैं इनको लेके जा रहा हूँ। तो ये इन्होंने कबाब वगैरह बनाए थे वो सब। और ये देखो घर की हालत क्या, ये देखो ये मेरी बेटी कर रही है। मैंने सोचा थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लूँ, ये सब मतलब अपडेट दे दूँ आप लोगों को। और ये देखो ये कर रही है, बस अब हम लगेंगे काम में। कितना घर गंदा हो रहा है इधर से। बच्चों मन लग रहा है? ये लग नहीं रहा। नन्ही के मन लग रहा था ना, मतलब बच्चे भी ना ऐसे बेमन से आए, क्योंकि बिल्कुल सडनली आ गए ना, ऐसे पहले तो पता भी रहता है, तो ये सब चीज़ें। और देखो तो चलिए बस अब करते हैं सफाई। अब पता नहीं, अब मेरा 1-1.5 घंटा लगेगा सफाई में, और किचन में से तो पता ही नहीं कैसी स्मेल आ रही है, इसको देखती हूँ, पहले बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ, तो चलिए फिर उसके बाद मिलते हैं। तो बस अब हो गई थी पूरे घर की सफाई, और किचन में से ना मतलब इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, जो वो उन्होंने खाना बनाया होगा ना, वो गोश्त उसमें धोया था सिंक में, तो उसमें से ना मतलब इतना गंदा, छोटे छोटे कीड़े भी हो गए थे। इतना टाइम लगा है साफ़ करने में, मतलब मैंने बहुत पता नहीं कैसे कैसे करके साफ़ करा है। और ये देखो अब बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे देखो आराम से ये देख रहे हैं टीवी। और ये देखो मेरे छोटे वाले को, ये अब नानी के ना मतलब ऐसे घूमते हैं वहाँ ने, ये पूरी देर, और ये मतलब ऐसे ही पैदल ही जा रहा था और ऐसे गिर गया रोड पे। पहाड़ी सड़क थी वहाँ पे और उसमें गिर गया, देखो कितनी चोट लगी हुई। ऐसा ही होता है इसके साथ, ये चलता भी है इसी तरह, मतलब कि इसके चोट लगती रहती है। और वहाँ तो कुछ ज़्यादा, और अम्मी ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है इनका। स्कूटी की चाबी तो वहाँ पे मैंने ही ले रखी थी कि ऐसा ना हो लेके चले कहीं गिर जाए या कुछ, तो अम्मी ने बोल दिया था ये चाबी अपने पास ही रखना, इसलिए। और फिर भी देखिए इसके लगी गई, मतलब एक आधी जगह ये लगवा के आ जाते हैं। और मेरी अम्मी ना पूरा दिन इनके पीछे फिरती है, भाई ये ना करो काम, ये ना मतलब ऐसे ना चोट ना लगवा लियो। और ये है कि जब वहाँ जाते हैं ना तो ये करते भी है ये ऐसे ऐसे सारे काम। तो बस फिर मैंने बना ली थी रोटी और कीमा बनाया था, तो बस यहाँ बच्चों को दे दिया था मैंने खाना। और अभी मतलब अभी निपटा था मेरा काम करके फिर मैंने रोटी भी बनाई कि चलो फिर बस बाद में नहाऊंगी, तो इनको मैंने दे दिया था। और मैं तभी बना भी रही थी साथ साथ, मैं ऐसे ही करती हूँ, मतलब कभी तो अगर वो रहता है तो, नहीं तो मैं साथ ही बना के देती रहती हूँ। और देखो हो गया शाम का टाइम, तो बच्चे चले गए थे मदरसे में, ये जाते हैं मगरिब की अजान पे, तो बस ये मदरसे में जा रहे थे। और बस हमारा बन गया है खाना, ये है हमारे राइस, और ये बनाई है आलू गोश्त का शोरबा। अच्छा ये बताओ ये किस किस के बनता है यहाँ, ऐसे आलू गोश्त का ऐसे इसको ना ज़्यादा इसमें शोरबा बनाते हैं उस टाइप से। मेरे घर में तो ये बहुत बनता है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस बच्चे तो दोनों गए पढ़ने मदरसे में, और ये देखो ये आयत पढ़ रही है नमाज। बस अब मैं भी पढ़ूँ क्योंकि अभी हुई है अजान। तो ये है फिर नेक्स्ट डे का, तो ये मेरे पास क्लिप पड़ी थी, मैंने सोचा ये भी इसी में ऐड कर दूँ, क्योंकि उसके बाद तो फिर मैंने कोई रिकॉर्ड ही नहीं किया था कुछ भी,
क्योंकि फिर मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब, इसलिए मैं ये सब अपलोड भी नहीं कर पाई थी। अच्छा, और ये देखो, ये शाम जो सब्ज़ी बनाई थी ना, मैं दिखा रही थी, तो मैंने ना ये इसमें तो डाल के रख दी थी, सोचा था फ्रिज में रखूँगी, और मुझे याद नहीं रही उस टाइम, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी और गर्मी देखो कितनी है, ये ख़राब हो गई। फिर इसको ना पूरी सब्ज़ी को फेंकना ही पड़ा था। और यहाँ पे मैं बना रही थी कबाब। अच्छा, आप ये मत सोचना ये लेटेस्ट ही है, शुरू में मैंने आपको बताया कि ये 5 जून की वीडियो है, तो ये तब का है जब मैं घर से आई थी ना। तो बस यहाँ पे मैं बना रही थी कबाब, तो किसी का ना कमेंट आया था कि इसकी रेसिपी देना, तो पूरा तो मैंने नहीं शूट किया था, क्योंकि मॉर्निंग में ना एक तो थोड़ा सा लेट उठते हैं, तो फिर पूरा वो तो फिर ट्राइपॉड में लगानी पड़ती है ना फ़ोन, तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस ये ना जो पिसा हुआ गोश्त रहता है उसमें बेसिक मसाले डाल लो, जो भी आप डालते हो तो वही, और फिर ऐसे पैन पर किसी स्टिक पर इसे ऐसे कर लो, तो ये ईजिली बन जाते हैं। तो बस ये ऐसे ही है, इसमें कुछ खास तो होता नहीं है बनाने का, या कोई ऐसे ट्रिक वगैरह है, तो ऐसे नहीं, ये इजीली बन जाते हैं, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। बाकी वो जो सीख वाली, वो सॉरी कबाब वाली सीख है ना, वो तो बहुत मोटी है, वो पता नहीं कहाँ रखी थी। और वैसे भी वो तो ना इस बार ही मंगाई है, जो भट्टी के साथ आई है सीख है, नहीं तो मैं हर साल ना ऐसे ही बनाती हूँ, जब भी बनाना रहता है मुझे, मैं पैन से ही बनाती हूँ। और ऐसे ना मैं सोयाबीन की कबाब भी बना लेती हूँ। तो बस इनको ऐसे करके फिर ऐसे फ्राई कर लो, और ऐसे भी कर सकते हैं कि बिल्कुल आप हल्का सा ऑयल डाल के ना वैसे भी कर सकते हो। मैं थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल में करती हूँ, क्योंकि बच्चों को ना वो कच्चे कच्चे दिखता है फिर। तो मेरे बच्चे ने, छोटे वाले ने बोला था कि वो गोल वाले बनाना चपली कबाब, तो मैंने 3-4 में भी बना दिए थे उसके लिए। तो बस ये इजीली बन जाते हैं और ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आपने एक बार इसको ट्राई करके देखना। तो बस यही है, और कभी मैं फिर आपको बिल्कुल डिटेल रेसिपी भी दूंगी कि कौन कौन से मैं मसाले डालती हूँ। फिलहाल तो बस इसी से काम चला लेना। और ये देखो मैंने कितनी सारी चूड़ियाँ पहनी हुई है इतनी गर्मी में। अच्छा, पता क्या है, ये जब मैं घर गई थी ना, तो मैंने घर जाके निकाल दी थी। फिर मैं आने लगी ना, तो फिर अम्मी बोलने लगी ये तो टूट जाएगी, बैग में ले जाएगी ना डाल के। तो फिर मैंने क्या किया, अम्मी ने बोला इनको ना हाथ में डाल ले। और ये ना मतलब हल्की सी छोटी है, ऐसे नहीं कि बहुत बड़ी है एकदम से निकाल दो। तो कल से ना मुझे अभी तक टाइम ही नहीं लगा कि इनको निकाल लूँ, क्योंकि ना निकालने में थोड़ा सा टाइम लगता है, छोटी है ना, तो इसलिए। तो ये अभी तक मैंने पहन ही रखी है। तो गाइज़ बस ये था आज का व्लॉग। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और अगर चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।